हाँ जी बेटा, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था टेक्सोनॉमी के बारे में। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक क्या होती है? सिस्टमैटिक बायोलॉजी की एक ब्रांच है जिसमें हम क्लासिफाई करते हैं ऑर्गेनिज्म को उनके कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, सिम्पसन ने ये टर्म दी थी सिस्टमैटिक, और इस पर्सन ने सबसे पहले क्लासिफाई करा था इसको, ऑर्गेनिजम्स को। क्लियर? तो अकॉर्डिंग टू सिम्पसन डेफिनेशन क्या है? इट इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद the diversity of the organisms according to their characters in the category. So कैटेगरी में जो कैरेक्टर्स होते हैं ऑर्गेनिज्म के, उसके अकॉर्डिंगली डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म की स्टडी को सिस्टमैटिक बोलते हैं। सिस्टमैटिक बेसिकली दो तरह की होती है। इट इज ऑफ टू टाइप। जो सबसे पहले सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आया था उसको हम बोलते हैं क्लासिकल सिस्टमैटिक। नाउअडेज मॉडर्न सिस्टमैटिक। क्लासिकल सिस्टमैटिक एंशिएंट पीरियड में। क्लियर? सबसे पहले इसमें नाम आते हैं कुछ, अरिस्टोटल, थियोफ्रेजस, प्लिनी, हिपोक्रेट्स, इसको फादर ऑफ मेडिसिन भी बोलते हैं। तो ये सब नाम आते हैं क्लासिकल सिस्टमैटिक में। और क्लासिकल सिस्टमैटिक जो है वो एक या दो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के ऊपर बेस्ड है, यानी कि इसमें वन और टू मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर क्या होते हैं? एक्सटर्नल अपीयरेंस, उसके ऊपर ये बेस्ड होती है। क्लियर? मॉडर्न सिस्टमैटिक जो है सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के ऊपर बेस्ड नहीं है, इसमें हम मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर तो देखते ही देखते हैं, साथ में एनाटॉमिकल कैरेक्टर, साइटोलॉजिकल कैरेक्टर। साइटोलॉजी मतलब सेल, मॉर्फोलॉजी एक्सटर्नल अपीयरेंस, एनाटॉमिकल कैरेक्टर इंटरनल कैरेक्टर। सो इन सभी कैरेक्टर्स को स्टडी करने के बाद ऑर्गेनिज्म को एक पर्टिकुलर कैटेगरी में रखना। सो दिस इज द मॉडर्न सिस्टमैटिक। मॉडर्न सिस्टमैटिक वाज गिवन बाय यूलियन हक्सले। यूलियन हक्सले। सो दिस इज ऑल अबाउट द सिस्टमैटिक। यही सब कुछ सिस्टमैटिक के बारे में। लास्ट वीडियो में बेटा मैंने आपको बताया था नॉमेनक्लेचर क्या होती है, क्लासिफिकेशन क्या होती है, आइडेंटिफिकेशन क्या होती है। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज के बारे में। टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज क्या होती है? वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट। टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज को बेटा हमने दो हिस्सों में रखा हुआ है। एक होती है ऑब्लिगेट कैटेगरी, इनको हम मेजर कैटेगरीज भी बोल देते हैं, और दूसरी होती है माइनर कैटेगरीज या इंटरमीडिएट कैटेगरीज। सो हर ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई हमने करा हुआ है, उनको पर्टिकुलर कैटेगरीज के में रखा हुआ है अकॉर्डिंग टू द रिजेम्बलेंस विद अदर ऑर्गेनिज्म, कि दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ उनके कैरेक्टर कौन कौन से मिलते जुलते हैं, उसके अकॉर्डिंगली ये कैटेगरीज बनाई गई है। ऑब्लिगेट कैटेगरीज और मेजर कैटेगरीज ये इंपॉर्टेंट कैटेगरीज होती हैं, एंड देयर आर टोटल 7
ऑब्लिगेट कैटेगरीज। इंटरमीडिएट कैटेगरीज जरूरी नहीं है या माइनर कैटेगरीज जरूरी नहीं है। ये हम कब बनाते हैं? जब ऑब्लिगेट कैटेगरी का साइज बड़ा हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। हमने स्कूल में क्लासेस बनाई होती हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट, 10 तक, है ना। सो व्हाट हैपन, क्या होता है, क्लासेस में हमने बच्चे एनरोल करे होते हैं कि फर्स्ट में लेट्स सपोज 30 बच्चे हैं, सेकंड में 40 बच्चे हैं, थर्ड में 45 बच्चे हैं। अब जैसे जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का जो नंबर है वो इंक्रीज होता है क्लास में, तो हम क्या करते हैं, उसके सेक्शंस डिवाइड कर देते हैं। क्लियर? जैसे 7th A, 7th B, 7th C, तो वो जो सेक्शंस हैं दैट आर कॉल्ड इंटरमीडिएट कैटेगरीज। जो एक बड़े कैटेगरी में यदि नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म ज्यादा आ जाते हैं सेम करेक्टर वाले, तो हम उनको सब कैटेगराइज कर देते हैं, उनको डिवाइड कर देते हैं छोटी कैटेगरीज में, और उन कैटेगरीज को इंटरमीडिएट और माइनर कैटेगरीज कहते हैं। मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करता हूं, पहले हम बात करेंगे ऑब्लिगेट कैटेगरीज। ऑब्लिगेट कैटेगरीज 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज हैं, और इनको हम अरेंज करते हैं आइदर डिसेंडिंग ऑर्डर में या असेंडिंग ऑर्डर में। तो ये 7 कैटेगरीज कौन कौन सी हैं? किंगडम, डिवीजन, डिवीजन वर्ड जो हम प्लांट्स में यूज करते हैं, और फाइलम वर्ड जो है वो हम एनिमल्स के केस में यूज करते हैं। सो ये दोनों सेम कैटेगरी, एक ही लेवल है। देन क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। सो दीज आर द 7 कैटेगरीज। इनको हम नीचे से ऊपर यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में भी पढ़ सकते हैं और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लर्न कर सकते हैं। क्लियर? असेंडिंग ऑर्डर में यदि हम देखें, स्पीशीज सबसे छोटी कैटेगरी है और किंगडम सबसे बड़ी कैटेगरी है। असेंडिंग ऑर्डर में यदि हम देखें तो करेक्टर्स जो है, सिमिलर करेक्टर्स जो है ऑर्गेनिज्म के बीच में, वो कम होते जाते हैं। क्लियर? डिसेंडिंग ऑर्डर में देखें तो करेक्टर्स बढ़ते जाते हैं, सिमिलर करेक्टर्स इंक्रीज होते जाते हैं फ्रॉम किंगडम टू स्पीशीज, बट द नंबर ऑफ करेक्टर्स डिक्रीजेस फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम, सिमिलर करेक्टर्स डिक्रीजेस। तो ये क्लियर हो गया पॉइंट। अब हमने इन कैटेगरीज के बारे में डिटेल में पढ़ना है ताकि आपको पिक्चर क्लियर हो जाए कि ऑर्डर क्या है, क्लास क्या है, स्पीशीज क्या है, और ये कैटेगरीज हमने क्यों बनाई है। ठीक है, तो सबसे पहले सबसे छोटी कैटेगरी कौन सी है? स्पीशीज। स्पीशीज क्या होती है? व्हाट इज स्पीशीज? स्पीशीज जो है ये स्मॉलेस्ट कैटेगरी है। क्लियर? और इसमें सिमिलर ऑर्गेनिज्म आते हैं। मैं डेफिनेशन बोल दूं, नोट कर सकते हो। द ग्रुप ऑफ सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट रिजेंबल विद ईच अदर विद मैक्सिमम करेक्टर्स। सो वो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जिनके बहुत सारे करेक्टर्स आपस में मिलते जुलते हैं, उसको हम एक स्पीशीज बोलते हैं। क्लियर? स्पीशीज में जो ऑर्गेनिज्म है आपस में ब्रीड कर सकते हैं, इंटरब्रीड कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं और नए ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर सकते हैं। क्लियर? सो स्पीशीज क्लियर हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल अब टाइगर है, टाइगर एक स्पीशीज है। क्लियर? और टेक्निकली यदि हम देखें अकॉर्डिंग टू नॉमेनक्लेचर, ठीक है, तो टाइगर को हम क्या बोलते हैं? टिग्रिस। ऐसे लॉयन, लॉयन एक स्पीशीज है। लियो, लेपर्ड एक स्पीशीज है। क्लियर? सो दिस ऑल आर द डिफरेंट स्पीशीज। पार्डस। क्लियर हो गया पॉइंट? तो ये सब स्पीशीज है, डिफरेंट स्पीशीज है। ठीक है, इनमें कुछ ना कुछ डिससिमिलैरिटी है, लेकिन टाइगर एक जैसे हैं सारे, लायन एक जैसे हैं सारे, लेपर्ड एक जैसे हैं। तो स्पीशीज में
मैक्सिमम कैरेक्टर सिमिलर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी आर द ह्यूमन बींग्स, तो हम भी एक स्पीशीज है। सो मैन एक स्पीशीज है, सेपियन। हमारी स्पीशीज का नाम क्या है? सेपियन। तो इस तरीके से स्पीशीज का ओरिजिन होता है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी आती है जीनस। जीनस क्या होता है? द ग्रुप ऑफ रिलेटेड species have similar characters। वो ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज जिनके कैरेक्टर्स आपस में मिलते जुलते हैं, हम उनको उठा के एक जीनस में रख देते हैं। क्लियर? फिर से रिपीट कर रहा हूं, वो ग्रुप ऑफ स्पीशीज, वो डिफरेंट स्पीशीज जिनके बहुत सारे कैरेक्टर्स आपस में मिलते जुलते हैं, उनको उठा के हम एक कैटेगरी में रख देते हैं और उस कैटेगरी को जीनस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। अब मैंने यही बात करी है, टाइगर टिग्रिस, लायन लियो, लेपर्ड तेंदुआ जिसको बोलते हैं पार्डस। तो दीज ऑल आर द डिफरेंट स्पीशीज, बट इनमें बहुत सारे कैरेक्टर आपस में मिलते हैं। यदि हम टाइगर, लायन और लेपर्ड देखें तो इनका बॉडी का स्ट्रक्चर मिलता जुलता है, इनका खाने का ढंग मिलता जुलता है, इनका रहने का ढंग मिलता जुलता है। तो बहुत सारे कैरेक्टर बहुत सारे कैरेक्टर इनके मिलते जुलते, तो हमने क्या करा, इन ऑर्गेनिजम्स को उठा के एक जीनस में रख दिया और जीनस को नाम दे दिया पैंथेरा। जीनस को नाम दे दिया पैंथेरा। क्लियर? सो पैंथेरा लियो, पैंथेरा टिग्रिस, पैंथेरा पार्डस। सो इस तरीके से पैंथेरा एक जीनस बन गया जिसमें सिमिलर ऑर्गेनिज्म को हमने प्लेस कर दिया है, उनके सेम कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंगली उनको एक पर्टिकुलर कैटेगरी में रख दिया। ये क्लियर हो गया पॉइंट? अब जीनस जो है वो दो तरह की होते हैं। इट कैन बी मोनोटिपिक एंड पॉलीटिपिक। नाम से क्लियर हो जाता है। मोनो मतलब सिंगल, पॉली मतलब मैनी। वो जीनस जिसमें एक ही स्पीशीज हो उसको हम मोनोटिपिक बोलते हैं। विद सिंगल स्पीशीज उसको हम मोनोटिपिक जीनस बोलते हैं। पॉलीटिपिक मींस विद टू और मोर देन टू स्पीशीज। क्लियर? दो या दो से ज्यादा स्पीशीज हो उनको हम पॉलीटिपिक जीनस बोलते हैं। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिए पैंथेरा, तो पैंथेरा क्या हो गया? पॉलीटिपिक जीनस। क्यों पॉलीटिपिक जीनस है? क्योंकि उसमें तीन स्पीशीज आ गई, लियो, टिग्रिस एंड पार्डस। मींस टाइगर, लायन एंड लेपर्ड। तो ये स्पीशीज तीनों आ गई, तो ये पॉलीटिपिक जीनस हो गया। ठीक है? ऐसे ही मोनोटिपिक जीनस एक ही होगा। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, मैंजीफेरा इंडिका, मैंगो। अब मैंगो जो है तो बड़ी तरह की, वैरायटीज बहुत तरह की है, तो वो सब स्पीशीज उनकी डिफरेंट है, लेकिन स्पीशीज एक ही है, इंडिका। क्लियर? सब स्पीशीज कैन बी डिफरेंट, ठीक है, बट स्पीशीज एक ही है। सो ये मोनोटिपिक जीनस हो गया। सो जीनस क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी आती है, थर्ड कैटेगरी। नीचे से हम ऊपर जाएं तो थर्ड कैटेगरी कौन सी आएगी? फैमिली। तो व्हाट इज फैमिली? फैमिली क्या हो गया? द ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस। जेनरा प्लूरल, जीनस सिंगुलर। एक हो तो जीनस, बहुत सारे जेनरा, ठीक है। तो रिलेटेड जेनरा इज कॉल्ड फैमिली। वो रिलेटेड जेनरा जिनके कैरेक्टर्स आपस में मिलते जुलते हैं, उनको उठा के हम एक फैमिली में रख देते हैं।
फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, लेस लायन है, टाइगर है, लेपर्ड है। तो इन तीनों का एक ही जेनरा था, एक ही जीनस था, कौन सा? पैंथरा। अभी मैंने बताया आपको। ऐसे ही एक और हम जीनस ले लेते हैं जो इससे मिलता जुलता है, जैसे कैट। अब कैट का जीनस कौन सा है? फेलिस। फेलिस डोमेस्टिकस कैट, फेलिस डोमेस्टिकस कैट। अब कैट और लायन में बहुत सारी सिमिलैरिटीज है। आप ध्यान से देखो तो उनका बॉडी स्ट्रक्चर एक जैसा है, हाइट कम ज्यादा है, क्लियर, लेकिन बॉडी स्ट्रक्चर एक जैसा है, टीथ एक जैसी है, फेस की शक्ल एक जैसी है, टेल एक जैसी है, क्लियर। तो ये सिमिलैरिटी होने के कारण हमने क्या करा, इनको उठा के एक फैमिली में रख दिया और फैमिली को नाम दे दिया फेलिडी। फैमिली को नाम क्या दे दिया? फेलिडी, क्लियर। सो इस तरीके से फैमिली क्रिएट हो गई, कैटेगरी बन गई फैमिली। नेक्स्ट कैटेगरी आ जाती है, फोर्थ कैटेगरी, ऑर्डर। व्हाट इज ऑर्डर? अगेन सेम, द ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज। वो ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज जिनके करेक्टर आपस में मिलते जुलते हैं, उनको उठा के हम एक ऑर्डर में रख देते हैं, क्लियर। फॉर एग्जाम्पल इसमें मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। एक फैमिली मैंने ले ली फेलिडी, जो मैंने पीछे एक्सप्लेन करी है। इसमें क्या क्या आता है? लायन आता है, टाइगर आता है, कैट आ जाती है। एक मैं फैमिली और ले लेता हूं, कैनिडी। कैनिडी किसकी फैमिली है? डॉग की। इसमें डॉग आते हैं, वुल्फ आते हैं, फॉक्सेस आ जाते हैं, तो इनकी फैमिली को हम कैनिडी बोलते हैं। अब फेलिडी और कैनिडी ये दो अलग अलग फैमिलीज हैं, बट इनमें सेम करेक्टर क्या है, इनमें सिमिलैरिटी क्या है? यदि आप ध्यान से देखो ना, लायन, टाइगर, कैट, वुल्फ, डॉग, तो इन सब के टीथ जो है वो सेम तरह के होते हैं, एक ही जैसे होते हैं। एंड दिस ऑल आर फ्लैश ईटर। ये सब के सब क्या है? फ्लैश ईटर है, मतलब कार्निवोर्स है। क्या है? कार्निवोर्स, मीट ईटर है। सो व्हाट हैपेंड, क्या हुआ? ये करेक्टर सेम होने के कारण हमने क्या करा, इन दोनों फैमिलीज को उठा के एक ऑर्डर में रख दिया और ऑर्डर को नाम दे दिया कार्निवोरा। सो जितने भी कार्निवोर्स हैं, जो फ्लैश ईटर हैं, उन सबको उठा के हमने इस ऑर्डर में रख दिया कार्निवोरा। सो इस तरीके से ये ऑर्डर बन गया, ग्रुप ऑफ फैमिलीज। उसके बाद आती है कैटेगरी क्लास। फिफ्थ कैटेगरी आ जाती है क्लास। तो क्लास की डेफिनेशन भी वही रहेगी, ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर्स, जिनके करेक्टर्स आपस में, उन ऑर्डर्स को हमने एक ग्रुप में रखना है जिनके करेक्टर मिलते जुलते होंगे। ये नहीं करना कि सारे के सारे जो ऑर्डर है उनको उठा के एक फैमिली, एक क्लास में रखते हैं। नो, किन ऑर्डर्स को हमने एक क्लास में रखना है? जिनके करेक्टर आपस में मिलते जुलते होंगे, कुछ ना कुछ करेक्टर, सारे करेक्टर तो मिलने नहीं है, लेकिन कुछ करेक्टर आपस में मिलते जुलते होंगे, उनको उठा के हमने एक क्लास में रखना है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, आपको क्लियर हो जाएगा। हमने एक ऑर्डर ले लिया कार्निवोरा। हमें पता कार्निवोरा में कौन से एनिमल आते हैं? कैट आ जाता है, डॉग आ जाता है, लायन आ जाता है, फॉक्सेस आ जाते हैं, वुल्फ आ जाता है ना? तो ये सब आ जाते हैं। एक ऑर्डर और ले लेते हैं, हर्बीवोरा। हर्बीवोरा में कौन से एनिमल आते हैं? जो हर्ब्स खाते हैं, प्लांट्स खाते हैं। इसमें डियर आ जाता है, ठीक है, काऊ आ जाती है, देन शीप आ जाती है, गॉट आ जाती है। तो ये सब हर्बीवोर्स है, क्लियर। तो अब इन दोनों जो ऑर्डर्स है, ये दोनों अलग अलग ऑर्डर है, ठीक है। तो इन दोनों ऑर्डर में सिमिलैरिटी क्या है? क्यों हम इनको एक क्लास में रखेंगे? कुछ ना कुछ इनमें सिमिलर होगा, तभी इनको हम एक क्लास में रख सकते हैं। तो इन दोनों ऑर्डर्स में सिमिलर करेक्टर क्या था? These all the animals give
बर्थ टू यंग वंस। तो क्या हुआ, व्हाट हैपेंड कि ये सारे के सारे एनिमल्स बच्चे पैदा करते हैं, तो हमने इनको उठा के एक क्लास में रख दिया और क्लास को नाम दे दिया मैमेलिया, मैमल्स। क्लियर हो गया पॉइंट। और मैमल्स क्या होते हैं, गिव बर्थ टू यंग वंस। क्लियर हो गया पॉइंट। सो दैट्स व्हाई इन सबको हमने उठा के एक ही क्लास में रख दिया, क्योंकि ये सभी बच्चे पैदा करते हैं, दैट्स व्हाई। तो क्लास क्लियर हो गई। नेक्स्ट आ जाता है फाइलम या डिवीजन। मैंने पहले ही बताया डिवीजन वर्ड हम प्लांट्स के लिए यूज करते हैं और फाइलम वर्ड हम किसके लिए यूज करते हैं, एनिमल्स के लिए। क्लियर। सो फाइलम, तो फाइलम और डिवीजन क्या हो गया, ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लासेस। वो क्लासेस जिनमें कुछ ना कुछ करेक्टर आपस में मिलते जुलते हैं, उनको उठा के हम एक फाइलम में या एक डिवीजन में रख देते हैं। क्लियर। अब फॉर एग्जांपल एक हम क्लास ले लेते हैं मैमेलिया, जिसमें सारे मैमल्स आ गए, मैमल्स जो बर्थ देते हैं, जैसे डॉग आ गया, लायन आ गया, शीप आ गई, काऊ है, तो ये सब मैमल्स हैं। हम भी आ जाते हैं इसी में, मैन इज आल्सो कमिंग अंडर मैन। एक और मैं क्लास ले लेता हूं रेप्टिलिया, रेप्टाइल्स जो रेंग के चलते हैं, क्रॉल करते हैं, जैसे स्नेक, लिजर्ड, टॉर्टवाइस, क्रोकोडाइल। तो ये सब रेप्टाइल्स हैं। एक मैं क्लास और ले लेता हूं एव्स, जिसमें सारे बर्ड्स आ जाते हैं। एक क्लास ले लेता हूं एम्फीबिया, जिसमें सारे फ्रॉग आ जाते हैं। क्लियर। डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रॉग। एक मैं क्लास ले लेता हूं पाइसेस, जिसमें सारी फिशेस आ जाती हैं। अब ये 5 डिफरेंट क्लासेस हैं। अब इन 5 क्लासेस में कॉमन कैरेक्टर क्या है, यानी कि इन सभी ऑर्गेनिज्म में क्या कॉमन कैरेक्टर है, क्यों हम इनको उठा के एक फाइलम में रखेंगे, वाई। मेन चीज बेटा दिमाग में रखनी है, इन सभी में कॉमन कैरेक्टर क्या है कि ये सारे ऑर्गेनिज्म वर्टिब्रेट्स है, कॉर्डेट्स है। क्लियर। मतलब इन सभी में कॉमन कैरेक्टर क्या आ गया, इन सभी में बैकबोन प्रेजेंट है, बैकबोन, जिसके कारण इन सभी को उठा के हमने एक फाइलम में रख दिया और फाइलम को नाम दे दिया कॉर्डेटा। क्लियर। फाइलम को नाम दे दिया कॉर्डेटा। तो इस तरीके से ये कैटेगरी बनी कॉर्डेटा। क्लियर। ऐसी प्लांट्स में डिवीजन भी होते हैं अलग अलग। ठीक है। सो नेक्स्ट है सबसे बड़ी कैटेगरी, 7th। सबसे बड़ी कैटेगरी 7th कौन सी है, किंगडम। तो किंगडम लार्जेस्ट कैटेगरी। तो व्हाट इज द किंगडम, किंगडम क्या हो गया, द ग्रुप ऑफ रिलेटेड फाइलम्स और डिविजन्स। सो ग्रुप ऑफ रिलेटेड फाइलम और डिविजन्स, इसको हम बोल देंगे किंगडम। क्लियर। वो फाइलम या डिविजन्स जिनमें कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी है, कोई करेक्टर आपस में मिलता जुलता है, उनको उठा के एक किंगडम में रखना है। ये नहीं कि सारे के सारे फाइलम उठा के एक ही किंगडम में रख दोगे, नो। ठीक है। तो सिर्फ वही फाइलम हमने चूज करने हैं, सिलेक्ट करने हैं, जिनके करेक्टर्स आपस में, कोई ना कोई करेक्टर्स आपस में मिलता जुलता है। अब फॉर एग्जांपल जितने भी एनिमल्स हैं वो सब को हमने एक किंगडम में रखा हुआ है, और किंगडम का क्या नाम दे दिया हमने, एनिमेलिया। सारे प्लांट्स जो हैं
उनको हमने एक किंगडम में रखा है और किंगडम का नाम क्या दे दिया? प्लांटी। क्लियर? जितने भी फंजाई हैं, फंगस, उनको उठा के एक किंगडम में रख दिया और नाम दे दिया फंजाई। क्लियर? जितने भी एक सेल के यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक, मैं बाद में डिटेल में बताऊंगा क्या होते हैं यूकैरियोटिक, क्या होते हैं यूनिसेलुलर। इनको उठा के हमने एक किंगडम में रखा हुआ है और किंगडम का नाम दे दिया प्रोटिस्टा। क्लियर? ऐसे जो यूनिसेलुलर एक सेल वाले ऑर्गेनिज्म थे लेकिन प्रोकैरियोटिक थे। प्रोकैरियोटिक क्या होते हैं? जिनमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता। यूकैरियोटिक क्या होता है? जिनमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। उनको उठा के एक किंगडम में रख दिया और किंगडम को नाम दे दिया मोनेरा। तो इस तरीके से ये किंगडम्स बन गए, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। क्लियर? सो दीज आर द 7 कैटेगरीज। यदि इन कैटेगरीज को हम डिटेल में देखें नीचे से ऊपर के क्रम में, तो स्पीशीज सबसे छोटी कैटेगरी है बट सबसे ज्यादा सिमिलर कैरेक्टर है। किंगडम सबसे बड़ी कैटेगरी है और सबसे कम सिमिलर कैरेक्टर्स हैं इसमें। क्लियर? सो दिस ऑल आर द वेरियस कैटेगरीज प्रेजेंट इन द टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी में ये कैटेगरीज है और ये सारी मेजर कैटेगरीज है, ऑब्लिगेट कैटेगरीज है। थैंक यू वेरी मच। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा माइनर कैटेगरीज क्या होती हैं। मेरी वीडियोस आपको पसंद आए तो इसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। थैंक यू वेरी मच।